बेटा आज 4 मई है, 4 मई 2026 और हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 5। तो हमने पहला पढ़ाया था, बोला था 4 पढ़ के आइएगा। तो इस तरीके से फिर चलेंगे, जहाँ आपकी कठिनाइयाँ होंगी वो सब क्लियर होती चली जाएंगी। तो अनुच्छेद 5 में एक कहानी दिया गया है। उस कहानी में एक राजा सगर थे। तो कई पीढ़ी बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम भागीरथी था। तो राजा सगर के जो या भागीरथी के जो पूर्वज थे, पूर्वज माने इनके दादा बाबा रहे होंगे, तो एक कपिल मुनि थे। उनके आश्रम के पास उनकी हड्डियां वड्डियां सब ऐसे हड्डियां या अस्थि बिखरी पड़ी थी, मर गए थे, कोई उनका दाह संस्कार नहीं किया था, सब बिखरा पड़ा हुआ था। तो भागीरथी को जब ये बात पता लगी, ये पहले राजा बने, उसके बाद जब पता लगी तो ये आश्रम छोड़कर अपना चले गए, राजपाट छोड़कर चले गए। तो गए ये तपस्या करने। तो तपस्या जब करने लगे तो शंकर जी ने इनको आशीर्वाद दिया। तो 20-22 साल तक ये जंगल काटे या जंगल में रहे। फिर वहाँ से एक धारा निकलती है जिसको देव गंगा कहते हैं। अब जब धारा निकली तो धारा वो बहती हुई चली आई हरिद्वार के पास, देवगंगा। तो जिस जगह से धारा निकली वो गंगोत्री कहलाई। अब वो गंगोत्री के है, तो वो गंगोत्री जो है से धारा निकलती है, वही बाद में गंगा नदी बनती है और चली आती है। तो ये कहानी है, ये सच्चाई नहीं है, इसमें ये कहानी है मात्र इसको। तो इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना है। तो हिमालय से गंगा निकली हुई है। कहाँ से निकली है? हिमालय से। तो हम लोग पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 5 है। गंगा का नाम भागीरथी भी है। गंगा को यह नाम क्यों मिला, इसकी भी एक कथा है। राजा सगर के कुल में, कुल माने जो खानदान था पुराना, कई पीढ़ियों के बाद भागीरथी का जन्म हुआ। उन्हें कपिल मुनि के आश्रम के आसपास अपने पूर्वजों की बिखरी अस्थियां और आश्रम अपवित्र होने की बात पता चली। क्या पता लगा कि उनके कपिल मुनि के आश्रम जो है अपवित्र है, वहाँ हमारे पूर्वजों की अस्थियां बिखरी हैं। तो वे अस्थियों माने हड्डी के विसर्जन और आश्रम को पवित्र करने का उपाय सोचने लगे कि इस आश्रम को कैसे पवित्र किया जाए। कोई उपाय नजर ना आता देख वे राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। उन्होंने अपने अथक तप से शिव जी को यानी शंकर भगवान को प्रसन्न किया। उनके निर्देशानुसार, माने जैसा कि शंकर भगवान ने कहा, पहाड़ काटते रहे। यह कार्य उन्होंने 20 से 22 वर्ष की आयु में शुरू किया था। पहाड़ को काटने का कार्य कब किया था? 20 से 22 वर्ष की जब आयु थी। अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन पर्वत में से एक नदी की एक क्षीण धारा फूट निकली। यह धारा देवगंगा और यही स्थान गंगोत्री है। मार्ग में देवगंगा में अनेक छोटी नदियां आ मिली। अब देवगंगा हरिद्वार आई और भागीरथी के बताए रास्ते पे चलती हुई वहां पहुंची, जहां भागीरथी के पूर्वजों की अस्थियां बिखरी थी। गंगा ने सबको अपनी गोद में समेटकर पवित्र कर दिया। गोद में समेटने का मतलब है कि पानी में वो सब मिल गया। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग करते हैं। प्रश्न है, गंगा के बारे में क्या सही नहीं है? गंगा का नाम भागीरथी भी है, ये भी सही है। गंगा का स्रोत हरिद्वार में है, क्या गंगा हरिद्वार से निकलती है? नहीं, तो ये हमारा गलत है। गंगोत्री में गंगा का नाम देवगंगा है, ये सही है। गंगा ने भागीरथ
कि पूर्वजों की हस्तियों को पवित्र कर दिया, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का स्रोत हरिद्वार में है। तो गंगा का स्रोत गंगोत्री में, हरिद्वार में नहीं है। भागीरथ छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए। क्या छोड़कर चले गए? तो अभी आपने पढ़ा था, यहाँ देखो पैराग्राफ में, राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए, ये लाइन है। राजपाट छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए, तो उन्होंने अपना क्या छोड़ के चला गया? राजपाट छोड़ के चले गए। भागीरथी छोड़कर हिमालय की शरण में चले गए, क्या? राजपाट। सी आंसर सही है। भागीरथी का जन्म राजा सगर के में हुआ था, तो राजा सगर के कुल में हुआ था। पवित्र का यहाँ विलोम, पवित्र के आगे आ लगा दो, अपवित्र हो गया, तो पवित्र का विलोम क्या हो जाएगा? अपवित्र। अनुच्छेद में प्रयुक्त अथक का अर्थ है थक कर दूर होना, ज्यादा काम करना, इनमें से कोई नहीं, बिना थके। तो अथक का मतलब होता है बिना थके हुए, लगातार काम करना। तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ पूरा हुआ, और आप लोग इसके आगे 4 पढ़ के आएंगे, 5 4 9 हो जाएगा, और अगले सेशन में हम 10वां पैराग्राफ पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं धीरे धीरे ये हमारा दोहरा उठेगा, कोई पैराग्राफ नहीं बचेगा किताब का जो हम लोग पढ़े ना, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।